नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की नियुक्तियों को लेकर। वैसे तो पूर्व में भी कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि इस बात के संकेत मिल रहे हैं मकर संक्रांति के बाद कभी भी निगम और मंडलों की नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में करीब 12 निगम और मंडल होंगे जिनकी घोषणा की जाएगी और 14 जनवरी के बाद कभी भी, यानी मकर संक्रांति के बाद कभी भी यह ऐलान हो सकता है। हो सकता है मकर संक्रांति की शाम को ही हो जाए या फिर अगले दिन या फिर उसके आने वाले 10 दिनों के भीतर भीतर। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि एक साथ सभी निगम और मंडलों की नियुक्तियां नहीं होने वाली है। अलग अलग चरणों में ये नियुक्तियां होंगी, इनका ऐलान होगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जहां एक तरफ 14 जनवरी के बाद कभी भी निगम और मंडलों की नियुक्तियों के ऐलान का रास्ता साफ हो गया है, मोहर लग चुकी है। संघ से भी, संगठन से, पार्टी से, सभी तरफ से। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जब दिल्ली में थे तो बताया जा रहा है कि उनकी चर्चा हो चुकी है, आलाकमान की हरी झंडी मिल चुकी है नामों को लेकर। कई सीनियर नाम भी सामने आ रहे हैं इस बार, जो अब तक जिन पर चर्चा नहीं हुई थी। सुनने में आया है कि उनको भी कहीं वो नेपथ्य में ना चले जाए राजनीतिक, इसीलिए उनको अब एक जिम्मेदारी दे करके सियासत में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। सिंधिया के जो ज्योतिराज सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, उनके समर्थक, उनको भी पद मिलने वाला है। इसके साथ ही भाजपा के अपने, जिनको भूला बिसरा मान लिया गया था, उन्हें भी पद दे करके कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जीवित रखने की कोशिशें इस बार निगम और मंडलों की नियुक्तियों में देखने को मिल सकती है। एक बात तय है, 14 जनवरी के बाद ऐलान होने वाला है, इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात जो अब हम आपको बताएंगे वो है कि बड़े नामों में ऐसे नाम अब सामने आ रहे हैं जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के पुराने चेहरे हैं और कद्दावर नाम माने जाते हैं। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव हो, वो हारने के बाद या उससे पहले, एक तरीके से चुनाव हारने के बाद 2018 में भी चुनाव हारे थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखते हैं। लेकिन रुतबा रहा है और ऐसे नेताओं की शिकायत भी रहती है कई बार कि उन्हें भूला सा मान लिया गया है संगठन में या पार्टी में, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है, खासतौर से नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जब से बने, उन्होंने साफ कर दिया कि एक तरफ जहां युवा जोश साथ में रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ जो वरिष्ठ हैं उनका अनुभव भी पार्टी के काम आ सकता है। और इसलिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक नई परिपाटी शुरू की थी। वो खुद जाकर के वरिष्ठ नेताओं से उनके घरों में जाकर के मिलना उन्होंने शुरू किया था। और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए उनके घर या उनके दफ्तर पर लोग जाते हैं, लेकिन वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो खुद जाकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे थे। तो इस बीच खबर भी यही आ रही है कि इसी को आगे बढ़ाते हुए माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है। अर्चना चिटनीस फिलहाल विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम भी अब जोरों से चल रहा है कि उनको शामिल किया जा सकता है किसी न किसी निगम या मंडल में। हालांकि हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनसे बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन उनके जो समर्थक है, जब हमने उनसे बात की है तो उनका कहना है कि शायद वो इस जिम्मेदारी से खुद को दूर ही रखेंगी। रामनिवास रावत हैं, चुनाव हार चुके हैं, उपचुनाव हुआ था विजयपुर सीट पर, श्योपुर जिले की, वहां वो उपचुनाव हार गए थे। माना जा रहा है कि उन्हें भी एडजस्ट करने की कोशिशें हो सकती हैं निगम और मंडल के जरिए। इमरती देवी पहले भी थी, इस बार भी उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी फिलहाल विधायक हैं सांची से, मंत्री रह चुके हैं, सिंधिया समर्थक हैं और जब उनके साथ वो आए थे भारतीय जनता पार्टी में तो उपचुनाव भी जीता था सांची में सबसे ज्यादा वोटों से और इसके साथ ही बाद में वो मंत्री भी बने थे। लेकिन कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे, अभी पद नहीं है। सिंधिया समर्थक बाकी जो नेता है उनके पास पद है, तुलसी सिलावट हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, उनके पास पद है आज की तारीख में। प्रभुराम चौधरी पीछे रह गए थे, तो माना जा रहा है कि शायद उनका भी नंबर निगम और मंडलों की नियुक्तियों में आ सकता है। लेकिन जो बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है वो है उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया। उमाशंकर गुप्ता 2018 का विधानसभा चुनाव हारे थे जब पीसी शर्मा उस सीट से जीत करके आए थे कांग्रेस से। इस बार भगवान दास सबनानी को टिकट मिला था और उन्होंने पीसी शर्मा को हरा करके उस विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन उमाशंकर गुप्ता जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, भोपाल की अगर देखा जाए तो विधानसभा सीट से वो आते भी हैं, दक्षिण पश्चिम सीट से, तो कहीं ना कहीं 2018 का चुनाव हारने के बाद से राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय वो दिखे नहीं, लेकिन उनका अपना कैडर है खासतौर से उस विधानसभा में। तो
संगठन कहीं ना कहीं चाहता है, पार्टी चाहती है कि वो राजनीतिक रूप से थोड़ा तो सक्रिय हो, निगम और मंडलों की नियुक्तियां मिल जाएगी तो शायद वो एक बार फिर से मुख्य धारा में आ जाएंगे राजनीति की और फिर से सक्रिय हो जाएंगे। तो एक नाम उनका भी चला है। अरविंद सिंह भदौरिया 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए अटेर से, मंत्री रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश के, एक बड़ा नाम है और कद्दावर नेता है, भिंड जिले से आते हैं। तो कहीं ना कहीं 23 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजनीतिक रूप से वो भी बहुत सक्रिय दिखे नहीं है, जबकि 2020 में जो भी तख्ता पलट हुआ था कमलनाथ सरकार के जाने का और फिर भाजपा की सरकार बनी थी, तो प्रमुखता से जो नाम उछले थे सरकार गिराने में, जिनकी भूमिका मानी गई थी या फिर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो वापस कांग्रेस में ना चले जाएं, उनका पूरा ध्यान रखा जाए, तो उनमें एक नाम अरविंद भदौरिया का भी था। इनाम भी मिला, वो मंत्री बने भाजपा की जब सरकार बनी उसके बाद। तो कहीं ना कहीं इस बात के भी अब संकेत है कि आने वाले समय में निगमों मंडलों में कहीं ना कहीं उन्हें भी एडजस्ट करके राजनीतिक रूप से सक्रिय रखा जाए, सक्रिय किया जाए। और भी कई नाम है जो हमारे पास सूची आई है, जो हमने बात की है लोगों से, तो उसमें शैलेंद्र कुमार जैन का नाम आ रहा है, प्रदीप लारिया है, अजय बिश्नोई, इनका नाम भी फिलहाल सूची में आ रहा है। पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, इनका भी नाम चल रहा है, ओम जैन, अशोक जादौन, अनूप भदौरिया, इन सब के नाम फिलहाल इस संभावित सूची में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारे पास सूची है जो हमने फिलहाल बनाई है, रामनिवास रावत के बारे में हमने आपको बता ही दिया, विधानसभा चुनाव उपचुनाव हार चुके हैं विजयपुर में, और वन मंत्री थे उस वक्त जब ये चुनाव हारे हैं। काफ़ी बवाल हुआ था उस पर, लेकिन मामला अभी भी चल रहा है, ये कोर्ट में तो विचाराधीन है ही उस चुनाव को लेकर के, लेकिन फिर भी चल रहा है कि वो एकदम से विपक्ष में थे जब तक ठीक था, लेकिन अब भाजपा के साथ ही हैं और वो गाहे बगाए जब दौरे होते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ देखे भी जाते हैं वो। तो माना जा रहा है कि शायद उनको मौका मिल जाएगा, कहीं वो राजनीतिक रूप से एकदम अंधकार में ना चले जाए। इमरती देवी 2020 में जब उपचुनाव हुए थे वो तभी हार गई थी, जाहिर सी बात है, उसके बाद भी उनको निगम और मंडलों में रखा गया था उस वक्त, लेकिन बाद में जब मोहन सरकार बनी है तो वो सारी नियुक्तियां जो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुई थी वो भंग हो ही गई थी। अरविंद भदौरिया का नाम हमने आपको बता ही दिया है, महेंद्र यादव का नाम भी इसमें तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात उमाशंकर गुप्ता का नाम सामने आना जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो अनुभव है बड़े नेताओं का, उनको कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए निगमों मंडलों में। इसलिए कमल पटेल हों, आशुतोष तिवारी हों, हालांकि आशुतोष तिवारी को अब इसलिए उम्मीद कम लग रही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उन्हें पद से नवाजा गया है, तो क्या पता उनका नाम हो ना हो। गुना विधान जिले में अगर देखें तो वहाँ पर महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, सिंधिया समर्थक हैं, गाहे बगाहे वहाँ पे बीच में उनका नाम आता भी रहता है, तो इसलिए माना जा रहा है कि बमोरी से विधायक थे जब महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनका रुतबा है वहाँ पे कद्दावर नेता है, सिंधिया समर्थक खैर है ही, तो उनको भी शायद विधानसभा चुनाव हार गए हैं, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सक्रिय वो भी नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है शायद उन्हें भी इस बार एक मौका मिल जाए और संतुलन साधने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है। भाजपा अपने पूर्व बड़े नेताओं को भी साधने में लगी हुई है, जो अनुभवी नेता है उनको भी साथ में रखना चाह रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग भाजपा में आए थे, जिन्हें बताया जा रहा है दूध में शक्कर की तरह घुल चुके हैं, तो उन्हें भी साथ रखने की कोशिशें तो हो ही रही है। इसलिए इमरती देवी और प्रभुराम चौधरी हों, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, इनको लेकर के अटकलें चल रही हैं कि इन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। वहीं पूर्व बड़े नेताओं को तो हमने आपको बताई दिया, अरविंद भदौरिया का भी नाम है, उमाशंकर गुप्ता का नाम है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि इनके अनुभव का लाभ जो है संगठन के रूप में कहीं ना कहीं तो हो, सत्ता के साथ भी इनका समन्वय जो है वो बना रहे, और जब पद आएगा तो जाहिर सी बात है आदमी जो अभी पूरी तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में सक्रिय तो बिल्कुल ही नहीं दिखे 2 सालों में, तो शायद वो सक्रियता आएगी। भाजपा का कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक नई रणनीति हो सकती है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, 2028 में संभावित हैं चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा के, 3 साल का लंबा समय है अभी, तो कोशिश अभी यही है कि अगर किसी भी तरीके का कोई ऊंच नीच होती है इस निगम और मंडलों की नियुक्तियों को लेकर, तो समय रहते उसे साधा जा सके। और इसलिए 2 साल पूरे हो चुके हैं मोहन यादव सरकार के, और संक्रांति के बाद कभी भी माना जा रहा है कि इन नामों पर जो लगभग सहमति बन चुकी है, उनके नामों की एक एक करके घोषणा होनी शुरू हो जाएगी। हमारे आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।